हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और आपका एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, ये 5th चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है वो एक डॉक्टर की स्टोरी है। डॉक्टर कैसे स्नेक से मिलता है, तो क्या क्या होता है, तो आइए देखते हैं। अब ये डॉक्टर बता रही हैं, हैज ए स्नेक एवर कॉइल्ड इट सेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या कभी किसी सांप ने आपके बॉडी के चारों ओर ऐसे कोयल होता है लपेटे करना, जैसे लिपट जाता है ना सांप, तो ऐसे बोलता है कि भाई क्या कभी किसी सांप ने आपकी बॉडी के चारों ओर ऐसे कॉइल किया है। ए फुल ब्लडेड कोबरा, एक बहुत बड़ा सांप, कोबरा जैसे फुल है, जो छोटा मोटा सांप नहीं है, बच्चे जैसा फुल बड़ा वाला सांप है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। अब वो अपने स्टूडेंट्स को ये सब बातें बता रहे हैं, तो ये बात सुन के जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे बच्चे, वो सब चुप हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। अब ये जो क्वेश्चन था वो एक होम्योपैथ के डॉक्टर बैठे हुए थे, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन था। द टॉपिक केम अप व्हेन ही वाज डिस्कसिंग स्नेक। और ये टॉपिक कब आया, जब वो सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल। और जो सारे बच्चे हैं वो बिल्कुल चुप होके बैठ के सुन रहे थे। जैसे जो डॉक्टर हैं, अपनी टेल होती है कहानी, जो डॉक्टर अपनी कहानी बता रहे हैं, वो उस कहानी को सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान लगा के सुन रहे हैं। इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। ये एक गर्मी की, बहुत गर्मी वाली रात थी और लगभग 10 बज चुके थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। डॉक्टर बता रहे हैं कि मैंने अपना रेस्टोरेंट में खाना लिया और अब मैं अपने घर में अपने कमरे पे वापस आ गया था। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव अस। आई ओपन द डोर। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनको ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन। अब जो ये साउंड थी वो डॉक्टर की पहचान में आ चुकी थी। वन कुड से दैट द रेट एंड आई शेयर द रूम। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि वो रूम जो है मैं और जो चूहे हैं वो शेयर करे, क्योंकि जो उनको आवाज़ लगी वो चूहों की थी। तो उन्होंने सोच लिया था कि अब यहाँ पे चूहा भी रह रहा है और मैं भी रह रहा हूँ। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचिस एंड लाइट द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। अब उन्होंने अपना जो मैचिस बॉक्स है वो निकाला और जो केरोसिन लैम्प रखा हुआ था टेबल पे उसको जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। अब जो घर है उसमें बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है और ये छोटा सा किराए का कमरा है। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मियर्स। अब उनकी जो वो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अभी अभी नई नई अपना जैसे जो दुकान बोल दो या फिर डॉक्टर वाली जो छोटी सी शॉप उन्होंने की है, और उनकी जो कमाई है वो भी काफ़ी कम है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। उनके सूटकेस में लगभग 60 रुपये ही हैं। अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीज आई आल्सो पोजेस वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। उनके पास कुछ शर्ट हैं, धोतीज हैं, और उनके पास एक काले कलर का कोट है जो उन्होंने अभी अभी डाला हुआ है। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। उन्होंने अपना कोट उतारा। वाइट शर्ट एंड नॉट्स ऑफ वाइट वेस्ट देन हंग देम अप। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और जैसे कोट के और शर्ट के बीच में एक वेस्ट पहनते हैं, तो उन्होंने अपना वो भी उतारा और उसको टांग दिया। आई ओपन द 2 windows इन द रूम। कमरे में जो 2 खिड़कियाँ थी उन्होंने उनको खोला। आई वॉज इन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। उनका जो कमरा है वो बिल्कुल बाहर वाला है और उसमें से जो एक विंडो है, एक जैसे जो फेसिंग है ना, वो आगे एक आंगन होगा तो आंगन की तरफ खुलता है, यार्ड होता है आंगन। इट वॉज अ टाइल रूफ विद लॉन्ग स्पोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। अब ऊपर देखो, आप देखो, ये छत नहीं है, ये गेबल्स है ऐसे, ये जो ये सिल्ली वगैरह लगी हुई है, ये सीलिंग है जिनको टुकड़ियाँ बोल देते हैं, तो ये बीम पे रखी हुई हैं, ये बीम है यहाँ पे रखी हुई है और ये इसको बोलते हैं गैबल्स। तो टाइल्स हैं, टाइल्स की रूफ है ये, ऐसे छत देखो टाइल्स वाली रूफ है, ये कोई वैसी रूफ नहीं है, टाइल्स की रूफ है जिनको बीम पे रखे ऐसे सपोर्ट किया गया है गैबल से, दीवार से। देर वॉज नो सेलिंग, कोई अच्छी प्रॉपर छत नहीं थी। देर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। अब कोई छत नहीं है तो थोड़ा सा रास्ता रह जाता है, तो वहाँ से जो चूहों के आने जाने का रास्ता बना रहता है। आई मेड माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल। अब उन्होंने अपने जो है बेड को बिछाया और उनको दीवार की तरफ बिछा लिया, जैसे जो चारपाई वगैरह होती है ना, उनको फोल्ड करके रख देते हैं, तो ऐसे ही है कुछ। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप। वो लेट गई लेकिन वो सोए नहीं थे। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम्स टू वी हैव टेकन टाइम ऑफ। अब वो फिर उठे, फिर वो बाहर वरांडे की तरफ गए कि थोड़ी बहुत हवा खा लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे हवा जो है बंद हो चुकी थी।
आई वेंट बैक इन द रूम एंड सेट डाउन ऑन चेयर। अब वो फिर कमरे में वापस आए और अपनी चेयर पे बैठ गई। आई ओपन द बॉक्स बेनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक द मेट्रिया मेडिका। अब वो फिर उन्होंने अपना जो टेबल पे बॉक्स रखा हुआ था उसको ओपन किया और उसमें से एक बुक निकाली, और बुक कौन सी थी? वो मेट्रिया मेडिका। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। अब वहाँ पे बिल्कुल टेबल के पास ही लैम्प रखा हुआ था और एक बड़ा सा मिरर था, और मिरर के साइड में ही एक कंघी रखी हुई थी छोटी सी, बिल्कुल पास में ही। वन फील टेम्प टू लुक इन टू द मिरर वैन इट इज़ नियर वन। अब कोई भी है जब उसके पास में मिरर रखा होगा, शीशा रखा होगा, तो उसका एक बार तो मन करेगा ही कि वो शीशे में देखे। आई टुक ए लुक, तो वो भी एक बार देखे, शीशे में उन्होंने भी एक बार देखा। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। अब उन दिनों मेरे को सुंदरता काफ़ी पसंद थी और मेरे को ये भी पसंद था कि हर कोई मेरी प्रशंसा करे कि ये कितना सुंदर है। अब ये बातें कौन बता रहे हैं? डॉक्टर अपनी जो है इंसिडेंट बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। आई वॉज एड मैरिड एंड वॉज ए डॉक्टर। अब वो कंवारे भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो वो सोचते हैं कि हर किसी को पता होना चाहिए कि मैं डॉक्टर भी हूँ और कंवारा भी हूँ, तो हर किसी को पता होना चाहिए कि मैं सुंदर भी हूँ। आई पिक अप द कॉम एंड रेन इट थ्रो माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। अब उन्होंने कंघी उठाई और अपने बालों में ऐसे लगाई, तो बिल्कुल उनके बाल बिल्कुल सीधे और साफ दिख रहे थे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड अप फ्रॉम अबव। फिर उनको फिर से आवाज़ सुनाई दी जो ऊपर से आ रही थी। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। वो फिर से शीशे के बिल्कुल नज़दीक जाके देखने लगे। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो ए थिन मुस्टाच टू लुक मोर हैंडसम। फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि क्यों न मैं हर रोज़ तो शेविंग करूँगा और हल्की हल्की सी मैं मूछे रखूँगा, मुस्टाच होते हैं मूछे रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर, क्योंकि मैं अब गंवारा भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल। फिर वो शीशे में देख के ऐसे हंसने लगे। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। अब उनकी जो स्माइल थी फेस पे वो काफ़ी लुभाने वाली थी। आई मेड अनदर हार्ट अर्थ शेकिंग डिसीजन। उन्होंने फिर एक और हिला देने वाला डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। तो उन्होंने एक और डिसीजन क्या लिया कि मैं हमेशा यही स्माइल अपने फेस पे रखूँगा जिससे मैं और ज़्यादा सुंदर दिखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अब भाई मैं एक कंवारा भी हूँ, बैचलर होता है कंवारा भी हूँ, और मैं फिर डॉक्टर भी हूँ, तो सबको पता होना चाहिए। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। फिर से ऊपर से कोई शोर आने लगा। आई गोट अप पेक अप एंड डाउन द रूम। फिर वो उठे, ऐसे झांक के देखने लगे कि कहाँ से आ रहा है। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी। फिर एक और विचार उनके दिमाग में आया। आई वुड मैरी, मेरे को शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और उनको जो है एक ऐसी वुमेन डॉक्टर के साथ शादी करनी चाहिए जिनके पास बहुत सारा पैसा है और उन्होंने जो है मेडिकल प्रैक्टिस भी की हुई हो। शी हैड टू बी फैट फॉर ए वैलिड रीज़न। और वो हाँ मोटी होनी चाहिए, इसका भी एक रीज़न है कि वो मोटी क्यों हो। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अगर मैं कोई भी कभी भी कुछ गलती करूँगा और मैं भागूंगा तो वो मेरे को पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो फिर मोटी होगी तो वो भाग नहीं पाएगी। तो वो बोलता है कि मेरी वाइफ, मैं शादी कर लेनी चाहिए मुझे, और मेरी वाइफ जो है मोटी होनी चाहिए ताकि वो मुझे पकड़ ना पाए। ये सब डॉक्टर सोच रहे हैं। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। फिर यही विचार सोचते सोचते वो बाहर देख के आए और फिर से वो अपने उसी चेयर पे आके बैठ गए। देर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव। अब कोई आवाज़ नहीं थी। सडनली देर केम ए डल थर्ड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू ग्राउंड। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। अब फिर जो वो इन चीज़ों को सोच ही रहे हैं तो फिर अचानक से एक रबर ट्यूब ऊपर से आती है और गिरती है, लेकिन कोई जो है चिंता की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार फिर से शीशे में देखूं। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नेक रिगल्स ओवर द बैक ऑफ ए चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। जैसे ही वो पीछे झुके तो एक जो सांप है, मोटा सा सांप, रिगल होता है रेंगना, वो चेयर के ऊपर रेंग रहा था और जल्दी ही वो उसके शोल्डर पे ऐसे कंधे पे चढ़ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमुलटेनियस। अब वो जो स्नेक था वो उनके ऐसे ऊपर आ गया और वो बिल्कुल ऐसे सुन्न हो गए थे, बिल्कुल शांत बैठ गए थे वो। आई डिडंट जम्प, डिडंट ट्रेम्बल्स, डिडंट क्राई। अब वो ना तो कूदे, ना वो उन्होंने थोड़ा सा हिले डुले, ना ही वो चिल्लाए। देयर वॉज नॉट टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसा करने का टाइम ही नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। अब उनकी जो
सांप था वो बिल्कुल आराम आराम से उनके शोल्डर से नीचे आके उनकी जो बाजू है लेफ्ट वाली बिल्कुल वहां पे वो ऐसे लिपट गया था उनके हाथ पे कोहने के पास। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। हुड होता है जैसे जो फन वाला फेस होता है ना आगे का, उसके जो सांप का मुंह होता है ना उसको बोलते हैं हुड। अब उसका जो हुड है वो बिल्कुल फैल चुका है और मेरे से केवल 3 या 4 इंच की दूरी पर ही है। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मैरिली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। अब वहाँ उस टाइम पे कुछ बोलना बिल्कुल ठीक नहीं था, तो मैं बिल्कुल अपनी सांस थाम के बैठ गया। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर बन चुका था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो काफ़ी तेज चल रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, अब दरवाज़ा खुला पड़ा है, बाहर अंधेरा है। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, कमरे में भी बिल्कुल अंधेरा है। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में केवल एक ही लाइट है लैम्प की, और वो बिल्कुल ऐसे पत्थर बन के वहाँ पे बैठे हुए हैं। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। फिर उनको ऐसे फील हुआ कि कोई नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडेंट लाइक इट, अगर वो बोल रहा है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया और उनको नहीं पसंद आया तो फिर आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। तो फिर उनका मन था कि क्यों ना मैं बड़े बड़े शब्दों में दिल से हे मेरे भगवान ये लिख दूँ। देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब मेरे जिस आर्म पे वो चढ़ा हुआ है सांप उसमें काफ़ी दर्द हो रहा था। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड, जैसे कोई मोटी सी रोड हो ऐसा लग रहा था। नॉट ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म्स, अब वो रोड भी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग लगी हुई है हाथ में और वो उसके हाथ को ऐसे क्रश कर रहा है। जो उसका हाथ स्ट्रॉन्ग था लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ता जा रहा है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, अब हाथ में जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। वट कुड आई डू, अब मैं क्या करूँ। एट माई स्लाइएस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी डेथ लर्किंग 4 इंचेस अवे। वो कहता है कि अगर मैं हल्की सी भी कोई मूवमेंट करूँगा तो जो सांप है वो मुझे डस लेगा और बिल्कुल मौत मेरे से कुछ ही इंच की दूरी पे है। सपोज इट स्टक वॉज वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, सपोज करो अगर इस सांप ने मेरे को काट लिया तो फिर मैं कौन सी दवाई लूँगा। देर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में तो कोई दवा भी नहीं है। आई वॉज बट ए पुअर डॉक्टर फुलिश एंड स्टूपिड, डॉक्टर को कहता है कि मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन मैं गरीब भी हूँ, मैं पागल भी हूँ और स्टूपिड भी हूँ। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फिबली एट माई सेल्फ, फिर वो सारे खतरे को भूल के और वो अपनी स्माइल देखने लगा। इट सीम्स एज इफ गॉड अप्रिशिएट दैट, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भी उसकी प्रशंसा अप्रिशिएट कर रहा है उनको। द स्नेक टर्न इट्स हेड, अब जैसे सांप ने अपना जो हेड है वो टर्न किया, घुमाया। इट लुक इन टू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, अब सांप ने जो है वहीं शीशा रखा हुआ था, जैसे ही सांप ने अपने फेस को टर्न किया तो उन्होंने शीशा देखा। अब शीशे में जब सांप दिख रहा तो उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखा, अपनी ही परछाई दिखी। आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट एवर लुक इन टू ए मिरर, अब वो कहता है कि अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मेरा दावा है कि शायद ये पहला ही सांप होगा जो जिन्होंने शीशे में देखा होगा, क्योंकि कोई भी सांप जो है शीशे में नहीं देखता है। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू मिरर, लेकिन ये निश्चित है कि जो सांप है वो शीशा ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead, क्या ये अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा है, क्या ये जो सांप है शीशे में देख रहा है अपने आप को, वो ये सोच रहा है कि मैं तो कितना सुंदर हूँ, या फिर कोई ये भी डिसीजन कर रहा है सांप भी क्यों ना मैं भी आई शेडो लगा लूँ, मैं आई मस्कारा लगा लूँ, या फिर अपनी मूछें रख लूँ, या फिर अपने मांग में जो है सिंदूर डाल लूँ, वर्मिलियन होता है सिंदूर। आई डिडेंट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। वट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल, की जो सांप है वो मेल है या फीमेल मेरे को कुछ नहीं पता। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म्स एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लैप, लेकिन वो ये जानता है कि धीरे धीरे जो सांप है वो उसकी बाजू से उतर के ऐसे उसकी गोद में आ गया। लैप होता है गोद, हाथ से उतर के धीरे धीरे और गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टूअर्ड द मिरर, फिर वहाँ से वो जो है टेबल पे आया और फिर वो शीशे की तरफ चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter, शायद वो और नज़दीक से अपने आप को देखना चाहता होगा। I was no merry mouse cut in granite, I was suddenly a man of flesh and blood, still holding my breath
I got up from the chair. I quietly went out through the door into veranda, from where I leapt into the yard and ran for all I was worth. अब जैसे ही वो वहाँ से छुटता है तो जो डॉक्टर थे उन्होंने राहत की सांस ली और वो इतनी स्पीड से वहाँ से भाग के वरांदे की तरफ और फिर बाहर निकल जाते हैं जितनी स्पीड से उनसे चला जाता है. ईच ऑफ अस ह्यूड साई ऑफ रिलीफ. फिर वो एक राहत की सांस लेते हैं. समबॉडी आस्क डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट. फिर कोई बच्चा पूछता है कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ मोटी है. नो द डॉक्टर सेड. डॉक्टर ने कहा नहीं. गॉड विल्ड अदरवाइज. माई लाइफ कंपेनियन वॉज ए थिन रेडी पर्सन विद गिफ्ट ए स्प्रिंटर. मेरी वाइफ काफ़ी पतली है और वो अच्छी धावक है जो तेज़ दौड़ती है. स्प्रिंटर होता है जो तेज़ दौड़ते हैं उनके लिए बोलते हैं. मेरी वाइफ तो ऐसी है. Someone else asked डॉक्टर when you ran did the snake follow you. तो किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब आप भाग रहे थे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया था. द डॉक्टर रिप्लाइड आई रेन एंड रेन टिल आई रिच ए फ्रेंड हाउस. डॉक्टर बोलता कि मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंचा. इमीजिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ. फिर मैंने जल्दी ही अपने सारी बॉडी पे तेल लगाया और मैंने स्नान किया. आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ. कपड़े चेंज किए. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 लगभग अगले दिन 8:30 पर आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर. फिर मैं अपने 1-2 दोस्त को वहाँ लेके गया कि मेरे को वहाँ से अपना सारा सामान बाहर निकालना है. बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी. लेकिन मुझे मिला कि वहाँ पे तो थोड़ा ही बहुत सामान है ले जाने के लिए. सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. चोर शायद रात को ये तो वहाँ से भाग गए थे डॉक्टर तो फिर शायद चोर घुस गए उनके घर के अंदर तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है चोर लेके जा चुके थे. द रूम हैड बीन क्लीन आउट. कमरा बिल्कुल साफ था बट नॉट रियली. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट. लेकिन एक चीज़ है जो थीफ था जो चोर था वो पीछे छोड़ गया था. वो क्या थी. जो एक गंदी सी जो वो वेस्ट पहने हुए थे ना जो बिल्कुल मैली थी वो छोड़ गए थे इंसल्ट के तौर पे. वट वॉज दैट आई आस्क. तो वो मुझे कि वो क्या थी. द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन. वो डॉक्टर के पहनने की जो वेस्ट थी ना जो कोट के और शर्ट के बीच में पहनते हैं वो थी. वो बिल्कुल गंदी हो चुकी थी. द फिलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनिनेस. अब जो चोर था ना उसको साफ सफाई का काफ़ी नॉलेज थी. द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर. वो कहता है कि रास्कल क्यों ना वो इसको भी क्यों ना लेके गया. क्या उस पागल को इतना नहीं पता था कि इसको साबुन से या फिर पानी से धो के उसको वो यूज़ कर सकता था. इसको भी ले जाता. डिड यू सीन द स्नेक द नेक्स्ट डे. डॉक्टर से पूछा किसी ने कि आपने कभी स्नेक को फिर अगले दिन देखा. द डॉक्टर लाफ. आई हैव नेवर सीन इट सिंस. डॉक्टर हंस के बोलता कि मैंने तो आज तक भी नहीं देखा उसको. इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेक विद इट्स ओन ब्यूटी. और वो पहला सांप था जो अपनी सुंदरता से खुद अट्रैक्ट हो रहा था. टेकन विद होता है अट्रैक्ट होना. तो ऐसे डॉक्टर बोलता है. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. काफ़ी इजीली लेसन आपको समझाया है. आई होप आपको लेसन समझ आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.